छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हवाले से जारी वीडियो में वो साफ दावा कर रहे हैं कि अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में वोट चोरी की गई है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि 2023 चुनाव से पहले हमने व्यापारियों और किसानों से बातचीत की थी, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिले। वोट चोरी पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब इस बीच सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने लगी है। दरअसल वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसका समर्थन कांग्रेस के कई अन्य नेता भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2023 के चुनाव के बाद एग्जिट पोल में दावे कांग्रेस की सरकार बनने के हुए, लेकिन भाजपा को मिले वोटों ने कांग्रेस की नींव हिला दी। उस दरमियान कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। अब राहुल गांधी के आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, यहाँ गड़बड़ी हुई। मैं कितने बार जब ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलता हूँ, कभी मजदूरों से मिलता हूँ, व्यापारियों से मिलता हूँ, तो सब लोग बोलते हैं हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया। जब किसान वोट दिए हैं, मजदूर वोट दिए हैं, व्यापारी वोट दिए, तो सरकार क्यों नहीं बनी? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस इस पूरे मामले को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के इस आरोप पर अब बीजेपी जमकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करना ठीक नहीं। जब उनके पक्ष में नतीजे आते हैं तब सब ठीक है, लेकिन जब नतीजे उनके खिलाफ आते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। इस तरह से चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करना भी ठीक बात नहीं है। अब वो तो लगातार जब उनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो उनके लिए ईवीएम भी ठीक हो जाता है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक हो जाता है, और जब हार हो जाती है तो सारा ठिकरा उन पर फोड़ देते हैं। तो ये तो उनका स्वभाव है। कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है। कभी ईवीएम पर संदेह जताया गया तो कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उंगलियां उठाई गई, और अब कांग्रेस ने एक नया मोर्चा खोला है। इस बार निशाने पर है चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी, जिन पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में जो दस्तावेज और वीडियो सबूत सार्वजनिक किए हैं, उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। हालांकि इन दस्तावेजों की सत्यता और वैधता को लेकर अभी भी बहस जारी है और विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा वास्तव में चुनावी प्रक्रिया में सुधार की मांग है या एक बार फिर से राजनीतिक हार का बहाना। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो इलेक्शन कमीशन आरोप और सियासत लगातार जारी है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक वोट चोरी को लेकर गहमागहमी तेज हो चली है। अब इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अभियान की शुरुआत कर दी। छत्तीसगढ़ से ये मामला जुड़ गया जब राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल का जिक्र किया और वोट चोरी का दावा किया। इस मुद्दे पर देशव्यापी अभियान छेड़ने का भी ऐलान किया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो चली है। कांग्रेस आरोप लगा रही है देखा जाए तो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का, वोट चोरी का। दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो हमेशा की तरह बीजेपी का यही कहना है कि बीजेपी जो कांग्रेस है उसने सिचुएशनशिप का रिश्ता एक बना रखा है चुनाव आयोग से। जहां कांग्रेस जीतती है वहां कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन जहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है वहां चुनाव आयोग, ईवीएम, तमाम जैसी इन चीजों पर सवाल खड़े कर देती है। तो सियासत वही है जो कि लंबे समय से जारी है, बस इसका स्वरूप बदल चुका है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई? बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के क्या है मायने? क्या ऐसे आरोपों का लोकतंत्र और जनता पर असर पड़ेगा?
बीजेपी से क्यों बता रही हार का ठीकरा फोड़ने का बहाना। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत अभय नारायण जी आप से करना चाहूंगी। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से एक बोल कहा गया था, एक शायरी सुनाई गई थी पिछली बार भी आपको जब आरोप लगाए गए थे कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और बेवफा हमें कहते हैं। अब ये बोला गया था, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर से आरोप वही है आपके। पहले ईवीएम पर होते थे, अब वोट चोरी के सीधे आरोप चुनाव आयोग पर, कनेक्शन बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। आखिर मायने क्या है इन सब चीजों के? तुलसी जी, चुनाव आयोग को शायरी सुनाने के बजाय जनता को ये बताना चाहिए कि वो निष्पक्ष है। जनता को ये बताना चाहिए कि जो राहुल जी या अन्य विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं उनका जवाब क्या है। प्रतिक्रिया मत दो आप राजनीतिक दल नहीं है कि वार का पलटवार करेंगे। आपके ऊपर अगर कोई गंभीर आरोप है तो आप अपने कार्य प्रणाली से उसका जवाब दीजिए। हम तो जवाब मांग रहे हैं क्योंकि संसद में प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, गृह मंत्री जवाब नहीं देते, कानून मंत्री जवाब नहीं देते, चुनाव आयोग का अध्यक्ष जवाब नहीं देता, तो आखिर किससे सवाल किया जाए और किससे जवाब मांगा जाए। और जहां तक वोट चोरी का मामला है, पहले ईवीएम पे हमने सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे मजाक बनाया, उसका भी पोल खुलेगा, उसकी भी सच्चाई सामने आएगी। और अब वोटर लिस्ट की बात हम कर रहे हैं, कर्नाटक के एक लोकसभा और एक विधानसभा का उदाहरण देके करीब करीब 7,000 से अधिक पन्नों के छानबीन के बाद, जांच के बाद एक पूरी टीम ने मेहनत करके जो निष्कर्ष पे पहुंची विधानसभा के उस चुनाव में, और राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने बताया। अब चुनाव आयोग को शपथ पत्र चाहिए। हमारा सवाल है कुर्ती जी, आपके माध्यम से जनता का सवाल है सरकार से कि आखिर चुनाव आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति में नियम क्यों बदले गए। जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते थे पैनल में, नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सत्ता दल का नेता, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट, ये लोग तय करते थे कि अध्यक्ष कौन होगा चुनाव आयोग का। आज आपने सुप्रीम कोर्ट को बाहर करके एक मंत्री को डाल दिया, मतलब 2 और 1, नेता प्रतिपक्ष 1 हो गए और आप 2 हो गए और बहुमत से आप नियुक्त कर लेंगे। यह आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका भी जवाब इस वोट चोरी के सवाल में छुपा हुआ है कि आपको जवाब देना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ की अभी हुई लोकसभा में एक सीट पर हम 1800 वोट से हारी, 44,000 से एक सीट हारे, 50,000 से 2 सीट हारे और लाखों वोट की चोरी आप करेंगे तो ये जीत के आधार अंतर क्या मायने रखते हैं। विधानसभा में टीएस सिंहदेव 94 वोट से हारते हैं, शंकर दुर्वा जी 16 वोट से हारते हैं, राम पुकार सिंह 250 वोट से हारते हैं और 2000, 3000, 4000 में तो कितनी सीटें कांग्रेस हारी, कहीं आप बम्पर नहीं जीते हैं। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है आयोग का और पार्टी का? ठीक है। और अगर नेता प्रतिपक्ष जो कि संसद में प्रधानमंत्री के बराबर के हैं, प्रधानमंत्री सत्ता दल के नेता है संसदीय दल का और नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता है, सारी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ खड़ी है, तो आप मजाक बना रहे हैं, शपथ मांग रहे हैं। मतलब हम थाने में जाएंगे चोरी की रिपोर्ट लिखाने तो पहले टीआई कहेगा कि जिस संपत्ति की आप चोरी की बात कर रहे हैं उसका शपथ पत्र लाइए, जो संपत्ति आपकी थी। ये चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं विमल जी से। विमल जी, क्या रिश्ता कहलाता है चुनाव आयोग और बीजेपी का? और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के ठीक पहले जो तस्वीरें होती है अचानक से कैसे बदल जाती है, तस्वीरें बदल जाती है, रुझान बदल जाते हैं। मेरे को तो हंसी आती है राहुल गांधी जी की बुद्धि पर और कांग्रेस के लोगों की बुद्धि पर। पहले सवाल उठाते थे ईवीएम पे, मत पत्र पे, कभी राफेल पे, कभी जो बिहार में एसआईआर चल रहा है उस पे,
और हर जगह जो ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और चाहे महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में जाते हैं तो इनको उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। और आप चुनाव इतने सालों से देख रहे हैं, यहाँ अभय नारायण जी बैठे, पत्रकार जी बैठे, आप भी बैठे हैं, किसी चुनाव में वोटिंग जो है वो आप देखेंगे तो होती है, उसमें 2-4% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। ये 30%, 25% लोग जो हैं ये वही होते हैं जो या तो शहर छोड़ के चले जाते हैं, या जो मृत होते हैं, या जो डुप्लीकेट नाम होते हैं, 2-2 वार्डों में होते हैं, और ये लोग वोट नहीं डालते। राहुल गांधी जी यदि अपने मतदान केंद्र के एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लेते कि ये क्या स्थिति, तो वो बता देता, राहुल जी ये स्थिति आज से नहीं, जब से चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस के शासन में तब से हो रहे हैं ये, कि मतदाता सूची में इस प्रकार के डुप्लीकेट नाम बाहर चले गए, मृत लोगों के नाम ये लगातार आ रहे हैं, इसकी शिकायतें लगातार हो रही है। आप कौन सी बात उठा रहे हैं? ये कांग्रेस का कार्यकर्ता और पूरी दुनिया हंस रही है कि जिस चीजों को 50 साल से एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता जानता है उसको राहुल गांधी एटम बम कह के फोड़ रहे हैं। एटम बम है जो पहले से एक छोटा था। अभय नारायण जी जानते हैं, पत्रकार महोदय जानते हैं कि मतदाता सूची आज से नहीं, ये तो जब से चुनाव हो रहा है तब से यही स्थिति मतदाता सूची में बनी हुई है। और राहुल गांधी ने जो 5 पॉइंट बताए हैं उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको यहाँ बैठे हम 4 लोग और बाकी जनता जो चुनाव में काम करता है वो आज तक नहीं जानता हो, सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी हुआ करके जो है शपथ पत्र नहीं दूंगा कहते हैं। क्यों नहीं? अरे भाई, एक थाने का नियम अलग है और चुनाव आयोग का नियम अलग है। चुनाव आयोग का ये नियम है कि यदि चुनाव आयोग में आप कोई शिकायत करते हैं तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, तब उसकी जांच चुनाव आयोग करेगा। तो क्या राहुल गांधी जी बड़े हैं, ये कहते हैं मैं शपथ पत्र क्यों दूं, मैंने संविधान की शपथ ली है। तो जब आप चुनाव का फॉर्म भरते हैं तो क्यों शपथ पत्र देते हैं उसमें कि मैं जो है ये जानकारी सही दे रहा हूं, वहां भी आपको लिख के दे देना। मैं चुनाव का फॉर्म भर रहा हूं, मैं कोई शपथ पत्र नहीं दूंगा। जब आप कोर्ट में जाते हैं, जमानत लेते हैं, तब शपथ पत्र देते हैं आप। और इस प्रकार से मैं 2 चीजें बता रहा हूं कि चोरी होना और गुम होने में अंतर है। राहुल गांधी जी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं ये चोरी नहीं है, वोटर के गुम होने का मुद्दा है। गुम होने का मतलब यह है कि ये वोटर मिल नहीं रहे, डबल हैं या वोट देने नहीं आ रहे हैं। और चोरी होने का मतलब यह है कि क्या ये 1,250 मतदाता 2 या 3 बार वोट डाले हैं, तब ये चोरी होती। यदि कोई व्यक्ति 4 मतदान केंद्रों में उसका नाम है और वो 1 मतदान केंद्र में वोट डाल रहा है तो ये चोरी नहीं हुई, ये वोटर का गुम होना हुआ जिसमें किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। चोरी वो होती है जिसमें वोट को निकाल के अपनी जेब में डालता, वो चोरी होती। यहाँ वोटर वोट डालने नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी जी ने पूरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी देखेंगे, सिर्फ एक जगह एक महिला क्या 2 वोट डाला। और आज चुनाव आयोग ने उसकी जो भी चीज है कि उस पर जो आरोप लगे हैं उसके लिए कहा है कि भाई आपने जो दस्तावेज दिखाए हैं ये हमें बता दीजिए कि चुनाव आयोग के हैं करके। आप बताइए, आप डबल वोट डाला है करके आप उसको प्रस्तुत कीजिए, शपथ पत्र दे दीजिए, हम जांच करेंगे। लेकिन जो है गलत चीजें, गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए जो है कुछ नहीं। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में सरकार किसकी है? जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ वहां कांग्रेस की सरकार थी। और चुनाव का पूरा काम जो है राज्य शासन के कर्मचारी करते हैं। कोई चुनाव आयोग के पास अपनी मशीनरी नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय जो है ये सारी मशीनरी जो है चुनाव आयोग के अंतर्गत 1.5 महीने होती है। लेकिन जब मतदाता सूची बनती है, जब इनका सर्वे होता है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, शिक्षक जाते हैं और ये काम हो रहा है, और मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री, इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको पता नहीं है कि इसमें नाम जो है। अभी तो एक आरोप राहुल गांधी जी ने और नहीं लगाया, 5वां जोड़ देना था कि बहुत सारे जीवित लोगों के नाम जो हैं
वो मतदाता सूची में होते ही नहीं, तो ये क्या बोलेंगे, कांग्रेसियों के नाम काट दिए गए, कांग्रेसियों के नाम डिलीट कर दिए गए। हाँ। अरे ये मतदाता सूची जो है वो कांग्रेस के शासन से, आज से नहीं, कांग्रेस के शासन से इससे बदतर थी, बल्कि चुनाव आयोग ने सुधार किया। फोटो लगाते हैं वो, आपका जो है नाम सरनेम सहित लिखते हैं, वो घर घर जाते हैं, उसमें कई कांग्रेस के जो हैं PLO 2 जो हैं ठीक वो है, चलिए। उसमें बैठते हैं कि चलिए फिर से मतदाता सूची लौटूंगी जो मैं बन आपके रही पास है, फिलहाल। ये ठीक है, PLO 2 प्रतिक्रिया भी लूंगी देखता मैं है। अभय जी से, लेकिन उससे पहले गंगेश जी से समझ लेते हैं। गंगेश जी, देखिए पहली दफा तो नहीं है कि जब इस तरह की कोई बयानबाजियां देखने को मिली, खासतौर पर अभी विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस की ओर से। ईवीएम पर देखा जाए तो सवाल उठे हैं समय समय पर, चाहे चुनाव कोई सा भी रहा हो। हमने देखे हैं विधानसभा, लोकसभा, बल्कि अभी जो निकाय के चुनाव हुए तो उनमें भी ये मुद्दा उठा था कि बैलेट पेपर से कराए जाए सारे चुनाव। तो ये मुद्दा तो उठता आया है, लेकिन अब एक वोट चोरी इसमें नया टॉपिक जुड़ चुका है। और जिस तरह से बयानबाजियां देखी जा रही है दोनों ही पक्षों की ओर से, क्या लगता है आपको, क्या वाकई लोकतंत्र की ये चिंता है या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना? जिस तरह से उसमें राहुल गांधी ने रिवील किया कि 1,25,000 वोट जो है चोरी को एक बूथ के, मुझे एक सवाल मेरे मन में स्वाभाविक से खड़ा होता है, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, चुनाव डिजिटल क्यों नहीं हो रहा है? जो डाटा वो मांग रहे हैं डिजिटली, उस डाटा को चुनाव आयोग क्यों नहीं देता है? एक सवाल तो ये उठता है, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि अगर वो सारे डिजिटल उनको मिल जाए डाटा निश्चित करके ये मामले को एक्सपोज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को डिजिटल हो जाना चाहिए और ये सारे डाटा अगर चुनाव आयोग को जारी कर देना चाहिए, डिजिटली जारी कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से सारे डाटा उनके पास रहते हैं। अच्छा, हर चुनाव के पहले सूची अपडेट होती है, उस दौरान क्या होता है, जो सुधरता नहीं सूची, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें चुनाव की कमजोरी नजर आती है। तीसरी एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी मुख्य चुनाव की, उन्होंने कहा कि 3600 साल लग जाएंगे अगर वो बूथ की CCTV कैमरे की देंगे रिपोर्टिंग। अरे भाई साहब, 36 साल क्यों लग जाएंगे? हर बूथ में हर पार्टी का एक बूथ प्रभारी रहता है। राहुल गांधी अकेले बैठ के पूरा थोड़ी देखेंगे, किसी भी पार्टी का नेता वो बैठ के अकेले नहीं देख सकता, लेकिन पूरी टीम अगर बैठ के देखेगी तो निश्चित तौर पर कुछ दिन में वो चीजें, सारी चीजें देख के चीजों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो इस मामले में निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि उनके डाटा के आधार पर राहुल गांधी ने सारी चीजें की है। हो सकता है कुछ चीजें गलत छूट गई हो, लेकिन जो ये तथ्य है कि डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल डाटा दो, आप CCTV का रिकॉर्ड दे दो ना, आप क्यों नहीं देते हो? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आरोप लगाने का मतलब भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब चीजें तो शक पैदा करती हैं। इसे छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट आया इस बार का, वो भी काफी अप्रत्याशित था। कुछ सीटों पर वाकई में ऐसी स्थिति बनी है जहां पर काफी समय तक कांग्रेस की पार्टी जो कैंडिडेट थे वो 25-30 हजार वोट से आगे थे। अचानक एक पेटी खुलती है, एकदम से क्लीन स्वीप होता है, 18-19 हजार पिछड़ जाता है कैंडिडेट। इस तरह की चीजें कई सीटों पे हुई है। कई सीटों पे ये भी देखा गया है कि कुछ उम्मीदवार मेरी जानकारी में है, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन बिल्कुल जानकारी में है, जिससे शक पैदा होता है कि आदमी इतने बड़े अंतर से तो नहीं हार सकता। निश्चित ये भी एक बात आप कह रहे हैं। सीटों पे कि जो हार का जो अंतर दिखता है, जिसके सामने चुनाव लड़ा गया है, जो अगला प्रत्याशी, क्या वो उतना उस क्षेत्र का दमदार नेतृत्व रहा है, क्या उसका जनाधार रहा है, और वो उससे बड़ी लीड से कैसे? जबकि दूसरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था, तो लगातार 5 साल सक्रिय, उसका 40-40 वोट, 1000 वोट का अंतर आना, ये सब चीजें निश्चित तौर पर शक पैदा करती हैं। सरगुजा में पूरी क्लीन स्वीप हो जाना, रायपुर पूरे जिले में क्लीन स्वीप हो जाना, ये सब चीजें इसमें, हालांकि यहाँ पे ढेबर के ऊपर पूरा टीका फोड़ा गया, लेकिन इतनी भी बुरी स्थिति नहीं थी कांग्रेस की। मुझे ऐसा लगता है कई जगहों पे, मुझे भी लगता है कि कई सीटों पे कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर भी हम लोगों ने ये सोचा, जनता का रुझान कोई नहीं समझ सकता, हो सकता है जनता ने साइलेंट वोट कर दिया हो, ऐसा भी संभावना रहता है। लेकिन चीजें तो शक इस पे चुनाव के बाद से लगातार हो रही थी। निश्चित देखने को मिला है, क्योंकि शुरुआत में हमने भी देखा था गंगेश जी, चर्चा में हम सभी लोग बैठे थे चुनाव के पहले, जो एक लहर देखने को मिल रही थी, और मैक्सिमम एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ही नजर आ रही थी। हालांकि तस्वीरें बदली है, अब इसमें सच कितना है और ये जो शक है वो कितना सच हो सकता है, ये तो तमाम बड़े सवाल है। फिलहाल अभय जी, आप ही के पास लौटूंगी। देखिए, विमल जी का साफ तौर पर कहना है कि जब इतने आश्वस्त हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, तो शपथ पत्र में क्यों हिचकिचा रहे हैं राहुल गांधी जी? सांझ को आज कैसे इतने आश्वस्त हैं, इतने विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बल्कि आज जो हल्ला बोला था, बातें कही, उन बातों का अगर हम मनन करें
कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार बदलने के आसार नहीं थे। हरियाणा में कोई भी नहीं कह रहा था कि भाजपा की सरकार वापस आएगी, कोई भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और भाजपा का हाईमान 3 महीने पहले मुख्यमंत्री चेंज करता है कि मुख्यमंत्री का हम हार रहे हैं, नया मुख्यमंत्री लाओ, हार मान के कर रहा था। महाराष्ट्र की परिस्थितियां भी वैसी थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो इतर आए। तो आखिर हम राजनीतिक दल के लोग हैं, एक आकलन पर, एक टीम वर्क करके, एक सर्वे करा के हम मैदान में उतरते हैं। और जब वो सर्वे, हमारा आकलन, जनता का आकलन फेल होता है तो कहीं ना कहीं हमने भी कोई काम किया होगा। जिस तरह से चुनाव आयोग और भाजपा एक ही भाषा बोल रहा है, मैंने तो पूछा ना कि रिश्ता क्या कहलाता है। भाजपा भी वही भाषा बोल रही है, आयोग भी वही भाषा बोल रहा है, और राहुल गांधी को मजाक बनाया जा रहा है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता, अगर एक रिजल्ट के बाद एक सर्वे कराकर कोई बात कर रहे हैं तो आप जांच कराइए ना। आप, हम नहीं दे रहे शपथ पत्र, लेकिन आप जांच करा दीजिए और झूठ सिद्ध करिए हमको। और होता क्या है खुशी जी, अभी विमल भैया ने बातें कही, हम लोग 80 से चुनाव देख रहे हैं, लोकसभा का, विधानसभा का। मैं लोकसभा विधानसभा तो नहीं लड़ा हूं, लेकिन संचालन किया हूं। जिला पंचायत, नगर पंचायत, सरपंच, ये चुनाव लड़ते रहे हम लोग भी। छात्र संघ का चुनाव लड़ा है हम लोगों ने भी। तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि जो वोटर लिस्ट हमको मुहैया कराई गई है राजनीतिक दल को, जो हमारा एजेंट लेके बैठा है और जो सरकारी अधिकारी लेके वोटर लिस्ट बैठा है, वो दोनों में अंतर है। 5-7 हजार वोट के अंतर है। अचानक चुनाव के समय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस के विधानसभा में ऑर्डर जोड़े जाते हैं। क्या कहें, इस बात का आरोप लगाएं, ये सारे प्रमाण हैं कि आखिर 10,000 वोट कैसे बढ़ गए विधानसभा में। विधानसभा के लिए 10,000 वोट बढ़ना बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं विमल, जैसे समय की कमी है, बिल्कुल आप ही सवालों का जवाब ले रही हूँ मैं। और देखिए जो सवाल बने हुए हैं अभी जी, उसमें विमल जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है। विमल जी देखिए, साफ और सीधा सवाल है कि चुनाव आयोग को लेकर देखिए, एक बात कांग्रेस की ओर से कही जाती है कि सवाल चुनाव आयोग से रहते हैं, लेकिन जवाब बीजेपी देती है। दूसरी बात कि अगर चुनाव आयोग सही है, डिजिटल इंडिया को आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं डिजिटल हो जाता? भाई अगर कोई शंका करेगा, कोई सवाल उठाएगा, तो जनता का भरोसा उठने वाली बात है। ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। खुशी जी, हाँ, मैं बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? आप कांग्रेस के जितने पोस्टर देखेंगे, जितने वक्तव्य देखेंगे कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। हाँ, तो क्या बीजेपी जवाब नहीं देगी क्या? हाँ, आप बोलिए चुनाव आयोग को क्यों बीजेपी को बोल रहे हैं? मालेगांव लोकसभा है, हमारे पत्रकार महोदय भी बैठे हैं, जानते होंगे, जो धुलिया में आते हैं, धुलिया लोकसभा है, उसमें मालेगांव विधानसभा है। वहां सारी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीती और मालेगांव विधानसभा 1 में उसको 4% वोट मिले, कांग्रेस को 96% वोट मिले और बाजी पलट गई। वहां आवाज नहीं है आपकी। आप राहुल गांधी जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से जीते हैं, प्रियंका गांधी जीती है, आप वहां की वोटर लिस्ट ले लीजिए, इससे ज्यादा खराब मिलेगी आपको, वहां ज्यादा गड़बड़ी मिलेगी आपको। लेकिन जहां जीते हैं वहां नहीं उठाएंगे, ये वहां की वोटर लिस्ट में मुद्दे दो हैं ना। आप हार का जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में गड़बड़ी हो रही है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात। मेरा सवाल पहले आप जो है मुद्दे 2 प्रकार के इसमें, एक है ईवीएम और एक है वोटर लिस्ट। अब ये हार गए, पहले ईवीएम के कारण हार गए। तो विमल जी देखिए, समय की कमी है, आखिर सियासत को बढ़ाना क्यों? अगर कांग्रेस विरोध कर रही है तो आप डिजिटल करवा दीजिए ना। आप खुद कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है वहां पर कांग्रेस के पक्ष में, तो गड़बड़ी क्यों होना? आप सुनिए, आप सुन लीजिए, राहुल गांधी जी अपना वो आवेदन प्रस्तुत करें जनता के सामने, जिसमें उन्होंने डिजिटल मांगा है कि मतदाता सूची मांगी है। ये पहले देखिए, जो चीज उन्होंने मांगी है
ये वीडियोग्राफी मांगते हैं। हाँ। वीडियोग्राफी देना कानूनन अपराध है। किसी व्यक्ति को क्यों? वोट देते समय कहीं भी दिखाना कौन जो कहता है है अपराध वो है? नियम से नहीं ठीक है। है। अदालतों दूसरी में बात तो वीडियोग्राफी बता दो, हो रही है। 45 दिन से अदालतों में अलग-अलग ज्यादा सुनवाई हो रही है। आप कोई भी चुनाव को चैलेंज नहीं कर सकते। आप किसी इसलिए केस की चुनाव सुनवाई आयोग आगे ने देख सकते हैं। 45 दिन की सीमा जो है वो निर्धारित की है। और चलिए वोटर ठीक है, लिस्ट मुझे में मुझे नहीं गड़बड़ी लगता जो कि है ये जो मुद्दा 45 सियासत दिन का क्यों? बना हुआ है इस पहला पर कोई चुनाव भी हुआ, जवाब इस इसलिए तरह का दे नाखून पाएगा में कि इतिहास फाइनली तो सियासत से हजारों छुटकारा साल का पाया है। जाए वो इसीलिए होता और ये है। शंका दूर हो। फिलहाल देखिए समय की कमी है, मैं निश्चित ही जवाब भी लेती, यदि गंगेश जी के पास भी लौटती, लेकिन माफी पूरी चाहूंगी सही गंगेश जी। रहती समय की तो कमी है विमल वोटर जी, ठीक है नाखून में जो है ठीक है, हम चलिए स्याही चलिए ठीक क्यों है। फिलहाल लगाते? समय की कमी है, चर्चा को और भी मैं आगे ले जाती, इसलिए फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से सवाल है ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, वोट चोरी का। लेकिन मुद्दा यह है कि वोट चोरी को लेकर, ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं उन पर सिर्फ सियासत क्यों? क्या वाकई कोई जवाब नहीं दिया जाएगा? इस तरह की सियासत इस पर होती रहेगी और ये जो शंका होगी आखिर जनता पर कितना असर डालेगी, क्या विश्वसनीयता बन पाएगी? तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।